नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। भागलपुर के सुल्तानगंज खगड़िया आगवानी घाट पर बना पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आखिर इस पुल को गिराने में किसका सबसे बड़ा हाथ है? किसने जनता के साथ धोखा किया? जो सरकार इस कंपनी को बार बार टेंडर दे रही है वो सरकार तो दोषी है ही। ये इस कंपनी के लिए कोई नई बात नहीं है कि इनका पुल या फिर रोड बनता हो और वो गिरता ना हो या टूटता ना हो। उसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, चाहे बीजेपी वाले हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, सभी यही कंपनी को पसंद करते हैं। इसी कंपनी को बार बार टेंडर दिया जाता है। और अब ये पप्पू यादव ने बड़ा खुलासा किया है कि इस कंपनी के मालिक सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी हैं। इस कंपनी के मालिक ज्यादा से ज्यादा कमीशन खोरी करती है। ये कंपनी बराबर घटिया से घटिया निर्माण करती है और ये कंपनी बिहार के नेताओं को इसलिए पसंद है क्योंकि इस कंपनी को टेंडर देने से ज्यादा पैसे बच जाते हैं इन भ्रष्ट नेताओं के। और अब बिहार से जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने कहा है कि एसपी सिंगला कंपनी के मालिक को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, इनको छोड़ा नहीं जाए। इस कंपनी के मालिक को पता था कि इनका पुल गिरने वाला है, इस कंपनी के मालिक को फांसी पर लटकाया जाए। साथ ही पप्पू यादव ने किसी को भी नहीं छोड़ा है, चाहे बीजेपी हो, नीतीश कुमार जी हो या फिर राजद, सबका भंडाफोड़ करके रख दिया। बता दें कि अगवानी का ये पुल 1750 करोड़ की लागत से बन रहा था। जनता के 1750 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है इन नेताओं ने और भ्रष्ट अधिकारियों ने, भ्रष्ट इंजीनियरों ने और इस कंपनी के मालिक ने मिलकर जनता के 1750 करोड़ रुपए लूट लिए। तो वहीं पप्पू यादव ने कहा कि पुल निर्माण कार्य में लगी एजेंसी एसपी सिंगला पर 302 के तहत एफआईआर दर्ज होना चाहिए। पप्पू यादव बोले कि पुल निर्माण करने वाली कंपनी को पता था कि पुल गिरने वाला है, इसलिए मजदूरों को बिना बताए वहां से सारे इंजीनियर और अधिकारी भाग गए। भागने से पहले सभी मशीनों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। कंपनी अपने कर्मचारियों और अधिकारियों से ज्यादा चिंता मशीनों की करती है। और सही बात है, जब ये हादसा हुआ उस दिन जितने भी मशीन कार्य में लगे हुए थे सारे मशीनों को ठिकाने पर लगा दिया गया था। काम बंद कराकर मशीनों को किसी दूसरे जगह पर शिफ्ट कर दिया गया था। और जितने भी अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, एक भी इंजीनियर या अधिकारी उस पुल पर उस समय नहीं थे जिस दिन ये पुल गिरने वाला था। पप्पू यादव ने कहा कि पुल गिरने वाला है, ये मजदूरों को नहीं बताया गया, जिसके बाद कर्मचारी और मजदूर वहीं रह गए और ऐसी कंपनी के मालिक को फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। साथ ही इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। इसके साथ ही आगे इसे बिहार का कोई भी काम नहीं मिले, इस पर ध्यान रखा जाए। और इतना बड़ा हादसा होने के बाद, जनता के 1750 करोड़ रुपए बर्बाद करने के बाद इस कंपनी को यदि कोई फिर से काम मिलता है या यही पुल को ये कंपनी आगे भी बनाती है तो समझ जाना कि जो भी ये काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं इस पर संलिप्त है, वही सबसे बड़ा दोषी है, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो या कोई अन्य। क्योंकि पूरी दुनिया जान रही है कि इस कंपनी ने कितना बड़ा घोटाला किया। मान लीजिए कि आज ये पुल गिरा है और यदि ऐसा होता कि ये पुल आज नहीं गिर के जब इस पुल का उद्घाटन हो जाता और उस समय यदि ये पुल गिर जाता तो सोचिए कितने लोगों की जान जा सकती थी। वो तो खुदा का शुक्रिया अदा कीजिए कि आज ये पुल गिर गया और लोगों की जान बच गई, नहीं तो सोचिए कि ये बिहार सरकार और ये कंपनी मिलकर कितने लोगों को मार देती। और साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि इस पुल के निर्माण से जुड़े अधिकारियों ने अब तक कितना भ्रष्टाचार का धन कमाया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इस कंपनी से जुड़े सभी अधिकारियों की, सभी इंजीनियरों की संपत्ति की जांच कराई जाए और इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। पुल निगम के सेक्रेटरी की भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। पुल निगम पैसे कमाने का जरिया बन गया है या यूं कहिए ये दुधारू गाय बन चुका है। साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि इतना बड़ा हादसा हो गया और अभी तक इस कंपनी के मालिक पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। पप्पू यादव ने कहा कि इसको राजनीतिक प्रशासनिक संरक्षण आखिर कौन दे रहा है? सारे बीजेपी शासित राज्यों में इससे बड़ा बड़ा काम आखिर क्यों मिल रहा है? इस कंपनी को ही सारा काम बीजेपी वाले क्यों दे रहे हैं? बिहार में बीजेपी से पथ निर्माण मंत्री रहे सारे नेताओं की संपत्ति की अविलंब जांच हो।
तो इधर बीजेपी वालों का कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की संलिप्तता है। इस बड़े भ्रष्टाचार में तेजस्वी यादव भी शामिल है। देखिए, पूर्व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि पिछले साल जब पुल का हिस्सा गिरा था तो पुल के डिजाइन को लेकर आईआईटी रुड़की से जांच करवाई गई थी। एनआईटी के विशेषज्ञों ने भी इसकी जांच की थी। नितिन नवीन ने कहा कि पिछले साल जब सरकार बदल गई तो इस जांच का रिपोर्ट भी आ गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इसकी समीक्षा भी की। इसके बावजूद निर्माण कार्य को तेजस्वी यादव ने नहीं रोका, निर्माण कार्य को जारी रखा। और वैसे पहले से ही ये पता था कि इस पुल का डिजाइन सही नहीं है, ये पुल टिकने वाला नहीं है, ये पुल गिरेगा जरूर। और विधानसभा में खुद जदयू के नेताओं ने भी तेजस्वी यादव को चेताया था कि ये पुल नहीं टिकने वाला है। उसके बावजूद तेजस्वी यादव ने काम जारी रखा। तेजस्वी यादव को इस विभाग की जिम्मेदारी मिली है और तेजस्वी यादव ने जानबूझकर इस पुल का काम नहीं रोका। और इसलिए तेजस्वी यादव पर अब सवाल उठने लगा है। सीधा बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस भ्रष्टाचार में सबसे बड़ा हाथ कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का ही है। तो चाहे जो भी हो, बिहार की जनता का इसमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ। बीजेपी वाले कभी कहते हैं कि इसमें सारा दोष नीतीश कुमार का है, तो कभी बीजेपी के कुछ नेता तेजस्वी यादव को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। तो अब राजद वाले और खुद नीतीश कुमार की पार्टी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये सब करवाया। तो जनता, अब आपको तो समझना होगा, आपके 1750 करोड़ रुपए बर्बाद हुए हैं। अब आपको इन नेताओं को चुनने से पहले या अपना कीमती वोट देने से पहले 10 बार जरूर सोचना पड़ेगा। आपको ही अब सही फैसला करना है, नहीं तो ऐसे ही बिहार बर्बाद होता रहेगा। बिहार की संपत्ति की बर्बादी होती रहेगी। ये नेता लोग आपस में लड़ते रहेंगे, एक दूसरे को दोषी ठहराते रहेंगे और इन सब के बीच सबसे बड़ा नुकसान होगा तो आपका होगा और आपके बिहार का होगा। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। बाकी आप इस दुर्घटना के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार किन्हें मानते हैं, अपनी राय भी कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय।